उसने उठते ही हमसे पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो हमने उसे सब कुछ बता दिया, जिस पर वो दंग होकर रह गया था। पहले हमें यकीन नहीं था कि यहाँ पर किसी चीज का आसेब है, लेकिन अब तो हमें पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन क्या था ये नहीं जानते थे। तभी अचानक पूरे कमरे की चीजें इधर उधर खुद ब खुद ही उड़ने लगी और फिर हर चीज टूटकर नीचे गिर गई। मैं हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था और फिर मैंने ऊंची आवाज में उस आसेब से पूछा कि तुम कौन हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? जब आगे से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने फिर पूछा कि प्लीज बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तो आगे से उस आसेब की जोर से हंसने की आवाज आई, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक थी। मैं कुछ पल के लिए साकत खड़ा रह गया था। फिर वही आवाज आई और अब की बार उसने कहा कि हम जिन्नात हैं और हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, और तुम एक इंसान हो, और वो भी खुदगर्ज इंसान। उस आसेब ने मुझे जोर से एक दीवार पर पटक दिया, जिसकी वजह से मेरी कमर पर चोट आई थी। मैं नीचे पड़ा कराह रहा था, मगर वो जिन्नाती आसेब कहे लगाकर मेरी हालत पर हंस रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए उठकर वॉशरूम में गया और वजू करके डगमगाते कदमों से बाहर आया। वॉशरूम से बाहर आते ही मैंने आयतल कुर्सी का वर्द करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी अलमारी में से कुरान मजीद निकाला और फिर अपने सीने से लगा लिया। मैंने आयतल कुर्सी का वर्द जारी रखा था, जिसकी वजह से वो जन्नात मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मैं यूं ही आयतल कुर्सी का वर्द करता और कुरान मजीद को हाथ में उठाए आहद, अम्मार और जैन को लेकर नेहा के कमरे में आया, जहां नेहा अलमारी के साथ चिपकी हुई थी और अपने दोनों हाथों से अपना गला दबा रही थी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि उन आसेब का जब मुझ पर बस नहीं चला तो वो मेरे दोस्तों पर हावी हो रहे हैं। मैं आगे जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और फिर कुरान मजीद को खोला और सूरह बकरा की तिलावत करने लगा और साथ साथ नेहा पर भी फूंक मारने लगा। नेहा जल्द ही उस जिन की कैद से आजाद हो गई थी और नीचे गिरकर गहरे गहरे सांस भरती अपना सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी थी। मैं गमजदा सा उन सब को लेकर बेड पर बैठा और फिर उनको बताया कि यहाँ पर जिन्नात का आसेब है और वो जिन्नात हम सबको मारना चाहते हैं, इसलिए हम सबको बहुत ही ज्यादा होशियार रहना होगा। मेरी बात सुनकर सबने इस बात में सर हिलाया था और फिर मैंने उनसे कहा कि जो भी हो जाए आयतल कुर्सी का वर्द जारी रखना। आहद ने पूछा कि वो जिन्नात यहाँ पर आए हुए लोगों को क्यों मारते हैं, उसकी भी कोई वजह तो होगी। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमें इस सब के बारे में पता करना होगा। अगर हम यहाँ से जाना भी चाहें तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो जिन्नात हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए बेहतर है कि हम इस राज को जानने की कोशिश करें। तो कौन कौन इसमें मेरा साथ देगा? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सबने ही बारी बारी अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसके बाद हमने एक प्लान बनाया और फिर हम सब उसी कमरे में सो गए। सुबह मेरी आंख जल्द ही खुल गई थी। फिर मैंने सबको उठाया और सबने एक साथ मिलकर नमाज अदा की। अब हमें अपने प्लान पर काम करना था। हम सबने 2 टीमें बनाई थी। एक में अम्मार, जैन और नेहा थे और एक में मैं और आहद थे। हमें इस पूरे किले की तलाशी लेनी थी ताकि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे जिन्नात को यहाँ से भगाया जा सके और उनके यहाँ रहने की वजह का पता चले। हम दोनों अलग जगह गए थे और नेहा लोग अलग जगह पर थे। मैं और आहद पहली मंजिल पर थे और यहाँ पर तलाशी ले रहे थे कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारे सारे सवालों के जवाब मिल सके। हम दोनों हर कमरे की तलाशी ले रहे थे और वो जिन्नात हमें नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उनकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया था और हम सब मुसलसल कुरानी आयात का विर्द करते रहे थे। हम दोनों राहदारियों में से गुजरते जा रहे थे और फिर अचानक हमें एक दरवाजा दिखाई दिया, जो कि एक कमरे का दरवाजा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दरवाजे के बाहर एक 12 सिंगे का सर गर्दन समेत टंगा हुआ था, जिसकी आंखें यूं खुली हुई थीं जैसे वो जिंदा हो। हमने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने वो दरवाजा खोलने के लिए उस दरवाजे को छुआ, अचानक से वो 12 सिंघा जो दरवाजे के ऊपर टंगा हुआ था जोर जोर से दहाड़ने लगा। हमने उसकी दहाड़ों की परवाह किए बगैर उस दरवाजे को एक बार फिर से खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी कोशिश के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला था। फिर मैंने इर्द गिर्द देखा कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे दरवाजा खुल जाए। मेरी नजर सामने पड़े सरिये पर पड़ी और फिर मैंने उसे उठा लिया। उस सरिये की मदद से मैंने दरवाजे के हैंडल पर बहुत सी ज़रबें लगाई, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस सरिये की मदद से दरवाजे के हैंडल को तोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर की मेहनत के बाद वो दरवाजा खुल गया था। फिर हम अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़े ही थे कि एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों दरवाजे से दूर जाकर गिर गए। अभी हम दोनों जमीन से उठे ही थे जब अचानक हमें किसी ने गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वो जो कोई भी नादीदा वजूद था, उसने हमें इतनी जोर से गर्दन से पकड़ रखा था कि हमें अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। घुटन के मारे हमारे चेहरे सुर्ख पड़ गए और आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी कोई भी कोशिश पूरी नहीं हुई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो हाँ में सर हिलाया और एक साथ आयतल कुर्सी का विर्द करने लगे।
जिससे उस नादीदा जिन की गिरफ्त हमारी गर्दनों पर ढीली पड़ गई और उसने हम दोनों को छोड़ दिया, जिससे हम उस जिन की कैद से आजाद हो गए और नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से हम दोनों के जिस्म पर खराशें आई थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों उठे और उस दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने आहत से पूछा कि हम अंदर कैसे जाएंगे, तो उसने मुझे कहा कि अगर हम आयतल कुर्सी का ही विर्द करें तो शायद अंदर जा सकें। उसकी बात पर अमल करके हम दोनों ने एक साथ आयतल कुर्सी को पढ़ा तो दरवाजा एक झटके से खुल गया और हम यूं ही आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए अंदर दाखिल हो गए और इस बार हमें कोई भी झटका नहीं लगा था। अंदर जाकर हमने इर्द गिर्द देखा तो वो कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था और फिर हम थोड़ी सी आगे गए तो हमें कुछ सीढ़ियां नजर आईं जो कि नीचे को बनाई गई थी। हम दोनों वो सीढ़ियां उतरने के साथ साथ कुरान पाक की सूरतों का भी जिक्र कर रहे थे। हम दोनों वो सीढ़ियां उतर के नीचे गए तो सामने देखकर हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था। खौफ की वजह से हमारी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। वो एक कब्रिस्तान था जहां पर उस वक्त हम खड़े थे और वहां पर बहुत सी कब्रें भी थी। कुछ कब्रों पर नाम भी लिखे हुए थे और कुछ कब्रें बगैर नामों के भी थी। कुछ कब्रें फटी हुई थी जिनमें से ढांचे बाहर निकले दिखाई दे रहे थे। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। मध्यम सी रोशनी थी जिसकी रोशनी में हम ये सब देख पा रहे थे। हम आगे को बढ़ते गए जब वहां पर हमें किसी के रोने की आवाज आई। हम दोनों उस आवाज की समत में बढ़े और वो कोई इंसान था जो कि अपनी पीठ हमारी तरफ करके बैठा था। मैंने उस वजूद के कंधे पर हाथ रखा तो वो वजूद झट से पीछे को मुड़ा, तो उसे देखते ही हम दोनों साकत रह गए, क्योंकि सामने ही नेहा बैठी थी जिसके चेहरे से खून निकल रहा था। हम दोनों उसके पास खड़े हो गए और उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तो उसने कहा कि जब हम वहां से निकले थे तो अचानक हम पर किसी ने हमला किया और हम लोगों को बहुत मारा और उस जिन ने हमारे मुंह भी बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से हम कुछ पढ़ भी नहीं सकते थे। और फिर उन जिन्नात ने हम पर न जाने कौन सा अमल किया था कि हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को इस कब्रिस्तान में पाया था और अम्मार और जैन का मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर हैं। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं लब भींच गया। फिर मैंने उसे दिलासा दिया कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हम सब यहाँ से वापस अपने अपने घर जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। नेहा को भी साथ लेकर हम आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ हमने आयतल कुर्सी का जोरदार आवाज में विर्द जारी रखा। मगर अभी हमने 2 कदम ही उठाए थे जब अचानक पूरा कब्रिस्तान तूफानी हवाओं से घिर गया। हमारे कदम जमीन से उखड़ने लगे, जिसकी वजह से हमने मजबूती से एक दूसरे को थाम लिया। हमारे कपड़े फड़फड़ाने और हवाओं की सरसराहट से अजीब सा शोर पैदा हो रहा था जो हमारे खौफ में इजाफा कर रहे थे। अचानक हमें अपने इर्द गिर्द एक भयानक आवाज सुनाई थी जो यकीनन हमारे आसपास ही मौजूद था। हमसे कहने लगा कि तुम लोगों की यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? पहले तुम लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया है और क्या अब ये जगह भी छीनना चाहते हो? लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उस गलती को भुगतो। उसने अपनी बात कहकर हम तीनों को हवा में ही बांध दिया। फिर मैंने उससे कहा कि हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, हम तो यहाँ पर सिर्फ सैर करने आए थे, बल्कि तुम लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया था। मैंने ये सब कहा तो वो हंसना शुरू हो गया और हंसता ही चला गया। उसके खौफनाक कहकाओं के साथ बेशुमार मजीद भयानक कहकाए शामिल हो गए जो यकीनन दूसरे जिन्नात के थे। बहुत सारे जिन वहां पर आकर इकट्ठे हो गए और हम पर हमला आवर होने लगे। हम जो जिन्नात के खौफनाक कहकाओं को सुनकर खौफजदा होकर आयतल कुर्सी का विर्द रोक चुके थे, इस अचानक हमले पर संभल नहीं पाए, जिसका फायदा उठाकर वो हमें जिस्मानी तौर पर ऐजा पहुंचा रहे थे। फिर मुझे कुरान पाक का याद आया तो मैंने अपने दोस्तों को भी कुरान पाक की आयत का विर्द करने को कहा, तो उन्होंने ऐसा ही किया और फिर कुछ ही देर में जिन्नात ने हमें छोड़ दिया था। वो हमारे पास भी नहीं आ पा रहे थे और हम तकलीफ और दर्द से कराहते हुए नीचे पड़े मुसलसल कुरानी आयत का विर्द कर रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम लोगों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। और फिर वो कहने लगे कि तुम कितनी देर ये आयत पढ़ते रहोगे? जब भी तुमने इन आयत को पढ़ना छोड़ा तो उसी वक्त हम तुम्हें मार देंगे। उनकी बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गया था कि अगर ऐसा हुआ तो हम मरकर हमेशा के लिए इसी कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। तभी कुरानी आयत का विर्द करते हुए अपने सभी दोस्तों को इशारा किया तो हम यूं ही कुरानी आयत का विर्द करते हुए तेजी से उसी रास्ते की जानिब लपके जहां से हम अंदर आए थे। हम तेजी से बाहर की जानिब आए। विर्द की वजह से वो जिन्नात हमें ना छू सकते थे ना हमारे करीब आ सकते थे, तभी हम आसानी से बाहर आ गए थे। मगर वो जिन्नात मुसलसल हमारे पीछे थे और उनकी धाड़ें और गुर्राहटें पूरे किले में गूंज रही थी, जिनसे हम मजीद खौफजदा होते मजीद तेजी से भाग रहे थे। बाहर आकर हम तेजी से सीढ़ियां उतरते निचली मंजिल पर जाने लगे कि अचानक जैन का पांव किसी चीज में अटका और वो दर्दनाक आवाज में चीख उठा। हम सब उसकी मदद करने के लिए पलटे, मगर अचानक उसका पांव खड़ा हुआ और वो बिजली किसी तेजी से सीढ़ियां घिसटता ऊपर चला गया। हम कुरानी आयत का विर्द करते हवास बाख्ता उसे देख रहे थे और वो मुसलसल चीखता हुआ हमें मदद के लिए पुकार रहा था। जब वो गिरा था तो उसने विर्द करना छोड़ा था, जिसकी वजह से वो जिन्नात उस पर हावी हो गए थे।
देखते ही देखते वो दर्दनाक अंदाज में चीखता, मुसलसल घिसटता हुआ हमारी नजरों से ओझल हो गया। खौफ और सदमे से हम अपनी जगह साकत हो गए थे। तभी मैंने चीख कर कहा कि विर्द करना मत छोड़ो, वरना जैन की तरह मारे जाओगे, और भागो। इतना कहते ही मैं तेजी से सूरह बकरा की आयत का विर्द करते तेजी से भागना जारी रखा। 2 बार आहद और अम्मार लड़खड़ा कर गिरे थे और काफी जख्मी भी हुए थे, मगर उन्होंने कुरानी आयत का विर्द नहीं छोड़ा था। हमारे पीछे अब भी वो जिन्नात आ रहे थे। उनकी धाड़ें, चीखें और आहटें मुसलसल हमारा ताकुब कर रही थी, मगर अगर हम हिम्मत हार जाते तो लुकमा अजल बन जाते। जल्द ही हम किले के मेन गेट के करीब पहुंच चुके थे, जो खुला हुआ था। किले के गेट से बाहर निकलते ही हम सबने मुड़कर देखा तो हमारे किले की दीवारों से काले रंग का ढेर सारा धुआं टकराता हुआ नजर आया। वो दीवारों से टकरा टकरा कर वापस जा रहा था, जिसका मतलब था कि हम बच गए थे। नेहा ने रोते हुए कहा कि जैन। मैंने गहरा सांस भरा और कहा कि अब वो शायद कभी लौट कर ना आ पाए, क्योंकि वो जिन्नात उसे आने नहीं देंगे। मेरी बात सुनकर वो मजीद रोने लगी कि जो भी था वो हमारा बेहतरीन दोस्त था, जिसके खोने का हमें बेहद गम था। हमने तो शदीद कोशिश की थी कि उसे भी बचा सके, मगर ऐसा नहीं हो सका था। मैंने नेहा को तसल्ली दी कि तभी अम्मार और आहत कराहने लगे, तो हम उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। हम बच गए थे, मगर जैन नहीं बच पाया था। उसकी शायद इतनी ही जिंदगी लिखी थी। अम्मार और आहत बेहद जख्मी थे और शदीद लहूलुहान थे। हम पर अब कोई खतरा नहीं था। उन्हें लेकर हम अस्पताल की तरफ रवाना हो गए।